आदिवासी वो कौम है जो चुपचाप स्वीकारना जानती है, लेकिन आदिवासी को आप लोग समझे कहाँ तक अभी तक। साथियों जोहार। ये गोड्डा मटिहानी पोड़ैया हाट थाना में जो कांड हुआ उसमें मेरा एक वीडियो आया। उसमें बहुत मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़ करके कमेंट किया। मुझे अपने आदिवासी भाइयों का भी सहयोग मिला, हिंदू भाइयों का भी सपोर्ट मिला, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ या मेरा स्टेटमेंट ऐसा क्यों आया, और आप तमाम मुस्लिम भाइयों का भी कमेंट ऐसा क्यों आया। मेरा कहना इतना ही है कि जब भी कोई समाज में व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के बीच में तनाव होता है तो इस तनाव में स्वतः स्फूर्त संगठन बन जाती है। मैं भी उसी स्वतः स्फूर्त संगठन का एक आवाज़। भाइयों ने कमेंट किया कि ये बीजेपी का आदमी है, ये रिचार्ज इससे ज़्यादा मिला हुआ है, बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा रिचार्ज मिला हुआ है, इसमें बीजेपी और कांग्रेसी करने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं ये कह दूं कि आप लोग तब कांग्रेस के बदौलत ही खा पी रहे हैं, क्या ऐसा कहना उचित होगा। जब भी समाज में तनाव जब उत्पन्न होती है तो अपने वर्ग विशेष में लोग बंट ही जाते हैं। मैं भी बंट गया, मुझे भी अपनी जात से, अपनी समाज से उतना ही मोहब्बत है जितना आपके समाज से आपको खुद अपने समाज से मोहब्बत है। मैं भी अपने समाज के प्रति जागरूक हूँ, आप अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या अपने समाज को लेकर के इतनी कट्टरता उचित है कि खाता ना बही आप जो बोलो वही सही। बताइए, लगभग चैनल का नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस कौम से आता है। बहुत तरह का स्टेटमेंट आया, 12 बजे रात जात पूछा गया, पैंट खोल करके देखा गया, उसको बेरहमी से ऐसा करके वैसा करके मारा गया। रे भाई, स्वतः स्फूर्त तो स्वतः स्फूर्त होता है। बहुत जगह तो पॉकेट मार को चोरों को भी पुलिस को बचाते हुए देखा है। जब पकड़ा गया तो पुलिस क्या करती है, अपने कब्जे में ले लेती है, उसका जान बचा लेती है। और जहाँ नहीं कब्जे में ले पाती है वहाँ तो जान ही चला जाता है। मामूली पॉकेट मारों की भी पिटाई होती है, ऐसे ही धुनाई होती है मेले में, हटिया में। ये तो 12 बजे रात की बात थी दोस्तों। तो इसमें किसी को नामजद बनाना उचित नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन इसमें क्या था कि आपका विशेष नेता का बढ़ चढ़ करके आना कहीं ना कहीं स्वतः स्फूर्त आग में घी डालने का काम कर रहा था। आप जरा सोचिए कि कोई आदमी अपने कौम को देख करके जिस तरह दौड़ पड़ता है, वैसे मैं भी दौड़ पड़ा। आपको क्या लगता है कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ? आपको तो लगा होगा कि मैं बीजेपी का दलाली करता हूँ। तो कान खोल करके सुन लीजिए, हमारे पूर्वज क्या करते थे पता है? गाय को भी खाए हैं और सूअर को भी खाए हैं, क्योंकि जो जिससे परहेज करता है उसे हमने समेटने का काम किया है। अब पता नहीं हिंदू भाई लोग फिर हमसे नफरत करने लग जाएंगे, बोलेंगे ये लोग तो गाय खाने वाले हैं। अरे भाई, गाय बहुत तरह के होती है। जिस तरह आपके एगो गाय मिथुन होती है और एगो गौ माता होती है, उसी तरह हमारे में भी जो नहीं बियाती है, यानी वो गाय में भी उसकी गिनती नहीं हुई, जो नहीं बियाई, करिया बाछी जिसको बोला जाता है, उसको हमने काट के खाया है और उसका पूजा भी करते हैं हम सब। बहुत हमारे संथाल भाई भी नहीं जानते होंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पूर्वज ये जानते थे, इसीलिए हम सूअर खाते हैं ताकि मुस्लिम कौम हमसे दूर रहे, और गाय भी खाए हैं ताकि
हिंदू में जो धूर्त है, ब्राह्मण है, वो लोग हमसे दूर रहे, वो हमसे छल कपट नहीं कर सके। आदिवासी को आप लोग समझे कहाँ तक अभी तक? अरे हम लोग तो यहाँ बीजेपी वाले लव जिहाद कहते हैं। हम लोग तो दोनों का जिहाद से हम लोग परेशान है रे भाई। हम लोगों में जो लड़की पढ़ लिख करके नर्स बन जाती है, टीचर बन जाती है, उसको या तो मुस्लिम शादी कर लेता है या हिंदू विशेष के लोग, ब्राह्मण राजपूत कोई भी रख लेता है। आजकल तो डोमो चमार रखने लगा। इसका क्या मतलब होता है? लेकिन आदिवासी वो कौम है जो चुपचाप स्वीकारना जानती है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो फिर प्रतिकार करने भी जानती है। जिसे आप बेरहमी बोलते हो ना, वो बेरहम ऐसे नहीं होते हैं, वो हमारे तरफ से प्रतिकार है। इसलिए भाइयों, ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी की तरफ से हमें मिला है या जेएमएम की तरफ से मिला है या कांग्रेस की तरफ से मिला है। हमें किसी की भी यारी पसंद नहीं है। हमारा सीधा सा फंडा है, एक रात कम ही जियो लेकिन शान से जियो।